गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर टू अपने गोवा। सो गोवा के लिए निकलना है हमें। सो 5:30 बजे हम निकलेंगे। राइट नाउ 4:30 हो रहे हैं एंड हम उठ चुके हैं। कपड़े वगैरह सब रेडी हैं, बस लुक एट माय फेस। सारा सामान पैक कर लिया, रात में करके सो गए थे हम। एंड जल्दी से अब बस नहा धो के हम निकलते हैं और मैं आपसे अब डायरेक्टली मिलती हूँ एयरपोर्ट पे। नाउ गाइस टाइम इज़ 5:40 समथिंग हो रहा है एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी। तो ऑलमोस्ट क्या, वी आर रेडी और हम बस निकल रहे हैं रूम से। तो सी हियर इज़ माय आउटफिट, जो कि वहीं जाके मैं पूरा अच्छे से आपको दिखाऊंगी। एंड टाइम अभी हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है। अंडमान में बारिश हो रही है अभी। लुक एट द व्यू। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी हमें निकलना है और 5 मिनट की दूरी पे ही हमारा एयरपोर्ट है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने ये वाला लॉन्च लिया था। सो इस तरीके से कुछ माहौल हो रहा है अभी एंड बिल्कुल आराम से चलना है। सो मैं आपसे डायरेक्टली मिलती हूँ एयरपोर्ट पे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश है और हमें पूरा ये सारा सामान लेके निकलना है। So guys, time is 5:45 and finally we reach our destination. तो हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे और बिल्कुल भी आंखें नहीं खुल रही हैं बिकॉज वी आर सो टायर्ड। इनको चोट लगी है, उसकी वजह से क्योंकि तो उठने की हालत नहीं थी। सो थोड़ा सा मैं एयरपोर्ट आपको दिखा देती हूँ कि कैसे है। यहाँ पे एक बैड न्यूज़ है कि ये बोल रहे हैं कि मुंबई की जो हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट है तो पहले मुंबई जाएगी, देन उसके बाद गोवा जाएगी। तो ये कह रहे हैं मुंबई के लिए तो कोई फ़्लाइट ही नहीं है। एंड वी आर सो टेंस्ड कि हम सुबह 3:30 बजे आई गेस हम उठ गए थे। एंड ऐसा हुआ तो यार बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो हमें फेस करने को मिले। तो अभी वो पूछने गए हुए हैं तो लेट्स सी क्या होता है। मैं अपडेट आपको देती रहूँगी बट वी आर सो टेंस्ड एंड रोने वाली हालत हो रही है सीरियसली इस टाइम इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो पीछे लाइन में लगे हुए हैं गो एयर की और ये बंदे कह रहे हैं कि गो एयर की कोई फ़्लाइट ही नहीं है गोवा के लिए। सो हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट थी जो कि मुंबई से थी, लाइक मुंबई से कनेक्टेड गोवा के लिए थी। और हमारे पास रात तक मैसेज आ रहा था कि आपकी गो एयर की फ़्लाइट है, रेडी रहना है ऐसे वैसे। तो हमें इतना नहीं पता था। हम सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं। हमारा गोवा में ऑलरेडी सब कुछ बुक है और एन मौके पे इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। तो अब ये बात कर रहे हैं कि यहाँ का तो रिफ़ंड आता रहेगा कि किसी और फ्लाइट से, मतलब किसी और चीज़ के थ्रू, इंडिगो या फिर विस्तारा किसी के थ्रू कोई भी फ़्लाइट मिलती है तो हम वो पकड़ के जाएंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर भी हमारे पैसे वेस्ट होंगे। ये मुझे 2 टिकट चाहिए। फाइनली हमारे साथ बस इतना हुआ कि हमें इंडिगो से 12:40 की फ़्लाइट मिल गई। फुल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता, वो फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं तो उनके आते ही मैं पूछूंगी ज़रूर कि क्या कैसे हुआ है, आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। एंड मेरा उन्होंने जब बताया कि 12:40 की फ़्लाइट है, मेरा जवाब, मैं नहा धो के आ गई हूँ लेकिन मैंने ब्रश नहीं किया आज। मेरा जवाब इस फाइनली हमारी टिकट्स जनरेट हो गई हैं। 12:40 की हमारी फ़्लाइट है इंडिगो से। सो अभी इन्होंने बहुत झाड़ा है इन्हें कि अभी तक वेब चेक इन, रात में हमने वेब चेक इन किया है, हमारे पास टिकट्स हैं, जनरेट हो गई हैं, जो कि फ़्लाइट हमारी कल उड़ गई है, आज कोई प्लेन ही नहीं है। सो मैं आपकी उनसे बात कराऊंगी और देखना हो कितने गुस्से में है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे जो मेरा होटल वाला था उन्होंने खाना तो अच्छे से पैक करके दे दिया। यस, लुक एट माय फेस। कॉफ़ी चाहिए या चाय चाहिए, कुछ भी चाहिए, नींद आ रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक शॉप है, वो भी बंद है। एंड अगर इसकी जगह दिल्ली एयरपोर्ट होता है तो हाल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का क्या हाल है। मैं बात कर रही थी, यहाँ पे ये जो आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है सिर्फ एक ही है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम खाना कहाँ खाएँ। वी रियली वॉन्ट चाय या कॉफ़ी बिकॉज वी आर सो टायर्ड। उनकी चोट लगी हुई है, वो बंदा फिर इतना मतलब पूरा कर रहा है। मुझे कह रहे हैं तू सामान के पास बैठ। मुझे पता है हेटर्स भी बहुत होंगे जो बोलने वाले आएंगे कि
खुद तो आराम से बैठी नहीं हूँ, सामान की देखभाल कर रही हूँ कि हमारे पास सूटकेस वगैरह है, तो ये भी हमें थोड़ा केयर करनी है कि कहीं चोरी वोरी ना हो जाए। वैसे हनुमान में ऐसा कोई डर है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों की सेफ्टी तो रखनी पड़ती है ना। तो वो वही कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा कि इतनी देर हम करेंगे क्या, 5 घंटे हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ करेंगे, टाइम पास करेंगे या सो जाएंगे, कुछ तो करेंगे। गरम है। शिट, हमें 30 kg मिला हुआ। तू तो शिट बोली मत, अगर ऐसा तो कितनी गलत चीज़ है। अच्छा, टोटल 30 kg है, दोनों का मिला के 1550। गाइस अभी हम एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, टाइम हो गया 8:30 होने वाले हैं एंड हमने चेक इन कर लिया है। और धान हमारे एयरपोर्ट बस्ती, यहाँ का एयरपोर्ट आपको दिखाऊंगी बाहर से भी। और अभी आई थिंक प्लेन आई है, जा रही है, आई थिंक जा रही है, यस प्लेन आ रही है, जा रही है। और बस हम चाय पियेंगे। गाइस 70 रुपये में घटिया चाय पी रही हूँ मैं, वो भी डिप वाली, देखो ड्रॉप-बॉन की। मोटा भी पी रहे हैं। मोटे को लग गई है मोटा बीमार है अभी। अब की बार मुझे अपना नेल एक्सटेंशन ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने अपनी वेडिंग से कितने दिन पहले 26 को कराया था ना, 26 को कराया था ना आई थिंक। नेल्स पे फोकस कर रहा था, ऐसे कह रहा सर कट रहा है तेरा। 26 को कराया था ना, 26 को मैंने नेल एक्सटेंशन कराया था और अभी तक स्टे कर रहा है ऐसे। इसका मतलब स्टे नहीं है, इसका मतलब ये है कि नेल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है, दैट्स व्हाई वो टेक आउट। अगर ग्रोथ अच्छी होती तो नेल्स जो नेल्स एक्सटेंशन वाले वो ऊपर आ चुके हैं। नहीं मैं बताती हूँ, नेल्स हाँ कहीं से मेरी भी सुनो कराए, तो एटलीस्ट, स्टे सिर्फ इतना है कि वो निकले नहीं, मेरी एटलीस्ट सुनो तो, पर तेरे नेल्स नहीं बढ़ रहे। मैं बताती हूँ ना रीज़न। पहले भी सेम मेरे नेल्स का ये रहता था, कम ग्रो करते हैं, पर दिक्कत क्या है, हर बार निकल जाते थे, टूट जाते थे। अब की बार टूटे नहीं, निकले नहीं। यस, क्योंकि अब की बार मैंने डिफरेंट जगह से कराए थे, मैंने लुक से कराए थे, वेगस मॉल से, और मैं नेक्स्ट टाइम भी वहीं जाने वाली हूँ। गाइस वी आर स्टिल वेटिंग एंड हमारी फ्लाइट डिले हो गई है। जो हमारी फ्लाइट थी प्लेयर से हैदराबाद, देन हैदराबाद से गोवा थी, तो हैदराबाद के लिए जो थी वो डिले हो गई है हाफ एन आवर के लिए। सो यस आई एम वेटिंग एंड वी आर सो टायर्ड। मैं भी एडिटिंग कर रही थी कि थोड़ा फ़ोन में जितना भी स्पेस था, 128 GB है मेरा, सब ख़त्म हो गया, तो थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। अभी की गोवा जाऊँगी तो आप सबके लिए वीडियो भी शेयर करना है प्लीज़। अभी कुछ दिक्कत हुई है, तो मैंने क्या किया, मुझे अपने मोबाइल की मेमोरी खाली करनी थी। मैंने वीडियोज़ एडिट कर दी हैं, iMovie से मोबाइल में ही था। तो दिक्कत क्या हुई है, अब वहाँ पे आ रहा है कि सब वीडियोस जो हैं वो डिलीट हो गई हैं, और मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। मैं नहीं चाहती, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड डे सेव है, डाउनलोड मैंने कर दिया था, मैं नहीं चाहती ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए, वरना आपको सीधा 9th डे देखने को, यानी आज का डे देखने को मिलेगा। और मेरा उसकी वजह से मूड बहुत ख़राब है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है एंड जो हमारी फ़्लाइट है वो करीबन 1 बजे की है, शार्प 1 PM पे है हमारी फ़्लाइट। सो वी आर सो टायर्ड। वो भी वॉशरूम गए हैं एंड नाउ आई एम वेटिंग। मैंने उनकी जैकेट वेयर कर ली क्योंकि अभी तक यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं थी एंड राइट नाउ यहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। सो हालत अभी ख़राब है एंड बस बैठे हैं। अभी टाइम आई थिंक 10 बजे समथिंग हो रहा है।
सो हम वेट कर रहे हैं। देन इसके बाद जो भी होता है मैं आप सबके साथ अपडेट देती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड पूरा व्लॉग देखने के बाद लाइक ज़रूर करना। सो बाय गाइस, हमारी फ़्लाइट डिले पे डिले मार रही है ना। अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया 1:30 बज गए हैं, मतलब 1:30 बजे की फ़्लाइट है। और जो हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट है हैदराबाद से गोवा के लिए, तो उसका टाइमिंग है आई थिंक 3:15 या 3:30 बजे है। तो इतनी जल्दी हम कैसे जा पाएंगे, बिल्कुल आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। तो अभी वो गए हैं उसी चीज़ के लिए कि पूरा कंफर्म करने कि क्या सीन है, क्या हो रहा है। और मौसम ख़राब है ना, तो इस वजह से पूरा ख़राब हो रखा है। फ़्लाइट्स हमारी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रखी है। सो अभी हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। स्टिल वी आर वेटिंग एंड सुबह हम 5:30 बजे के निकले हुए हैं। 5:30 बजे से लेके ये टाइम हो गया है, सेम चीज़ें चल रही हैं एंड बस हम वेट कर रहे हैं। अब उनके आते ही मैं आपको बताती हूँ कि सिचुएशन क्या है। फ़िलहाल हालत बहुत ज़्यादा टाइट है, सीरियसली आज का डे हमें बहुत तगड़े वाला याद रहने वाला है कि हनीमून पे हमारा क्या सीन बन रहा है यार। गाइज नाउ हमने फिर से एंट्री ले ली है और हमें न्यू बोर्डिंग पास मिले हैं, तो वो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो अब टाइमिंग चेंज हो के यहाँ का पोर्ट ब्लेयर का जो हैदराबाद से फ़्लाइट आ रही है ना पोर्ट ब्लेयर के लिए, वो लेट कर रही है, वो डिले हो रही है बिकॉज ऑफ बैड वेदर। डिले होगी 1:30 से 1:45 होगी और हो गई। हाँ, या गलत है ये पिछला टाइम शिट यार, 12:40 की थी, 12:40 से 1:45 हो गई। आज का हमारा ऐसा लग रहा है जो डे है वो एयरपोर्ट के लिए ही बना है, ठीक है। और मैं अभी बोर्डिंग पास आपको दिखाती हूँ। और जो हमारे हैदराबाद टू गोवा थी वो 7 बजे हो गई है क्या? वो 4:45 मतलब है, वो 4:45 थी, लेकिन हम उस फ्लाइट को कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट फ्लाइट लेट हो गई है, इसलिए तो हमें हम कनेक्शन 7 मिस कर वाली जाएंगे। हाँ सेकंड कनेक्शन वाली अगली फ्लाइट में मूव किया है जो 7 PM 7 PM वाली में। हम 7 PM वाली से तो हम निकलेंगे तो पहुँचेंगे कब गोवा? 7 PM वाली भी इन्होंने बोला डिले हो सकती है कि आप वो 9 भी बजे delay तक हो मानो सकती गोवा है। लैंड करेगी, वो 8 बजे हो सकता है। यार मतलब एक नई जगह पे इतनी लेट जाना थोड़ा अजीब लगता है ना अंधेरे में। मतलब हमारा आज का डे पूरा स्पॉइल हो गया है एंड भूख लग रही है। यहाँ पे जो बैक में आपको दिखाती हूँ, इधर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ना मतलब फूड कोर्ट टाइप में मान लो एक शॉप टाइप में है। यार इतना महंगा है मैगी, आपको वेज मैगी ना 250 रुपये की बोल रही है। तो मैं एक बार आपको बोर्डिंग पास दिखा देती हूँ बैक कैमरा से। गाइस हियर इज आवर बोर्डिंग पास, तो दिखाना। ये हैदराबाद टू गोवा का है, ठीक है। और ये यहाँ का है। मैं नहीं हूँ इसमें, हाँ मैं नहीं हूँ इसमें मैं भी दिखाऊँ और अपनी चोट भी दिखा दो सबको। भाई देख कितनी बुरी तरीके से लगी हुई है मोटे को। पट्टी लेने की हाथ भी नहीं धो पाता है, बहुत प्रॉब्लम हाँ होती है। सैनिटाइज भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो गाइस यहाँ से हम ले रहे हैं बहुत ही एक्सपेंसिव खाना। ओके 70 रुपीज़ का समोसा, दिस इज 70 रुपीज़ का एक कप एंड हमने 250 रुपये की मैगी भी लिया है ना 12 रुपये का पैकेट। गाइस फाइनली कुछ हमारे पेट में जा रहा है, so वो भी ले रहे हैं खाना एंड यस सैनिटाइज नहीं करना, दे रहा हूँ। नाउ गाइस वी आर इंजॉइंग आवर कॉफ़ी जो कि बहुत ही डिलीशियस है एंड मैं मैगी दिखाती हूँ आपको जो कि हमने 250 रुपये की ली है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ 250 रुपये में कैसी मैगी आती है। एंड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यम है, सीरियसली बहुत ज़्यादा यम है कॉफ़ी जो कि डिलीशियस है एंड योर इज और 250 रुपये वाली मैगी। Guys, I have found one cute thing here, so it's a खाने का प्रोडक्ट। तो ज्वेलरी है इसमें और इट्स वेरी यम्मी। ठीक सो गाइस हम सुबह से वेट कर रहे हैं, सो उसके रिगार्ड्स में हमें कुछ मिला है इंडिगो की तरफ से। सो काफ़ी अच्छा मतलब बिहेवियर इनका है और अपडेट भी ये काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं, हेल्प भी हमारी सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बात वही है ना कि लेट पे लेट हो रहा है। सो वी गो 2 पैकेजेस, एक इनके लिए एक मेरे लिए, क्योंकि हम लोग सुबह 5:30 बजे के बैठे हुए हैं हाँ 5:30 बजे के आके यहाँ पे हम इतना घटिया एक्सपीरियंस रहा है ना हमारा एयरपोर्ट पे कि क्या बताएं। हम वेट पे वेट किए जा रहे हैं एंड
पहले ही दे देते हैं, हमारे पैसे तो खर्च नहीं होते। गोयर ने तो ये भी नहीं बोला, मतलब कोई उनको वो नहीं था। हाँ, गो एयर का तो ठीक ही नहीं था, मतलब उनका स्टाफ भी मुझे ठीक नहीं लगा। स्टाफ भी ऐसा ही। और पे इंडिगो क्या कर रहा है? अरे फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कोई एक मैसेज, कोई कॉल, कोई ईमेल, कुछ भी नहीं। कोई मतलब ही नहीं। इनको कह रहे हैं कि ना हम रात में हमें 11 बजे इंफॉर्मेशन दूसरी मिली बात, है। फ्लाइट कैंसिल थी और वेब चेक इन हो गया, हम्म। बोर्डिंग पास जनरेट हो गया फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद। और क्या कह रहे हैं कि 11 बजे हमें पता लगा तो मैं घर जा चुका हूँ। भाड़ा उसने तो बोला- देखो। स्टाफ ने बोला कि उनको पता लगा रात को 11 बजे की फ्लाइट कैंसिल होगी, उस टाइम वो घर जा चुके थे। इस वजह से इसलिए किसी को उन्होंने नहीं बताया। ज़रूरी नहीं समझा इंफॉर्मेशन देना। ऑटोमेशन का कोई चीज़ होती है ऑटोमेशन नाम की, ये सब ऑटोमेटिक वो तो होता है। देखो अगर ना फ्लाइट इसमें क्या कैंसिल हुई तो मैसेजेस जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी पैसेंजर्स हैं, सबके पास ऑटोमेटिकली जाता है कि flight ओके, cancel हो लेट्स गई है। अनबॉक्स दिस बॉक्स के इसमें क्या दिया है मैंने ऐसा। वेट मैं तो टोटली फुल, तो देखो इन्होंने क्या दिया है। मैं भी नहीं बताऊँ। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, ओके, दैट्स नाइस। मंच नीडेड, कुकी, ओके, दैट्स आल्सो गुड। बी नेचुरल मिक्स फ्रूट ओके, सही है। दे देते हैं। हमने 790 रुपीज़ फूक दी सामने वालों की दुकान से। हमने 250 रुपये की मैगी खाई है। इस बंदे ने पता नहीं कैसे खिला दी, इसको हजम ना होए। हमारे बैग में मैगी के पैकेट्स पड़े हुए हैं, टब के पास है, और ठीक है। थैंक यू इंडिगो। सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट रेडी और प्लेन आ गया है हमारा। तो जल्दी से ये देखो, इसने पीपी किट पहना है और मैंने शील्ड मास्क भी लगाया है। बस हम निकल रहे हैं। मेरा टेढ़ा है, मेरा मुंह छोटा है इस वजह से। तो बस प्लेन आ गया। आपको बैक साइड से आवाज़ आ रही होगी ना। अब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है एंड वी आर एक्साइटेड। ये तो इसको कैमरे का नाम ले स्माइल पास कर देता है। गाइस मेरी आँख देख 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 शील्ड के अंदर से देख। अब देखो मैं इसलिए बना रही हूँ कि कोई सेफ्टी नहीं है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे इतना ड्रामा करते थे कि कोई मतलब जिस नाम जैसा तो कोई चीज़ दिख भी नहीं रही है। हमने जितना हो सका हम मेंटेन करके खड़े हैं कि इसको टच ना करें, बट फिर भी इट्स नॉट सेफ। नाउ वी आर इन आवर प्लेन। सो बस जल्दी से पहुँचे। हम कितने बजे तक पहुँचेंगे हैदराबाद? 2.5 घंटे में पहुँचेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं हैदराबाद पे एंड यहाँ से हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं अपनी गोवा फ्लाइट के लिए, जो कि स्क्रीन पे आई थिंक शो भी हो रही है ना। नहीं अभी कोल्हापुर वाली और गोवा। ओके ओके ओके, तो इसके बैगेज है। ठीक है हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। आ जाओ फिर हम करते हैं ये रहा।
सो यस फाइनली एंड 7 बजे हमारी गोवा के लिए भी फ़्लाइट है, तो हम उसके लिए भी निकलेंगे। सो अभी वॉशरूम जाना है सबसे पहले। ये हमने बोर्डिंग कर ली है, देन इसके बाद यहाँ पे अब बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं और मुझे शॉपिंग करनी है, कुछ खाना भी है और सबसे पहले तो ना यार मुझे शॉपिंग करनी है। सो लेट्स सी कि मैं यहाँ से क्या देखती हूँ, क्या खाना नहीं, मैं कपड़े देख रही हूँ, ब्रांड्स देख रही हूँ यहाँ पे कौन कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो कुछ लूँगी ना। हाँ तो चलो मैं अभी कैमरा ऑफ करती हूँ, बैक कैमरे से आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। वाला लूँ या वो वाला? 250 का रखने का। एब्सोल्यूट वाला, ये एब्सोल्यूट वाला 450 का। ओके मुझे वो वाला दे दो 250 वाला, 9 to 5 वाला 250 रुपीज़ देना। अभी मैंने लाइनर लिया है जो कि मुझे ना पतली ब्रश वाला चाहिए था, और जो मोटी टिप वाला होता है ना उससे मेरे लाइनर ख़राब हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना होता है और ऐसे में भी मैं मोटी वाली टिप लगाऊँ तो मेरे लिए कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहता। एंड फाइनली अब हमें ऐसा लग रहा है कि वाओ हम कहाँ से कहाँ आ गए। सो पीछे अभी वो सर्विस से कुछ सॉरी KFC से कुछ लेने की सोच रहे हैं एंड लेट्स सी कि हम क्या लें। तो बता KFC मेरे कैमरे की मतलब फ़ोन की बैटरी लोगी, कैमरा की बैटरी नहीं लोगी है। चलो हम खाना खाते हैं और उसके बाद मैं आपसे सीधा आप गोवा मिलती हूँ। ऑल सेट थियोरीज आर बोर्डिंग पास एंड हम जा रहे हैं बस। ये हमारी शील्ड वगैरह है, मास्क वगैरह, इसमें तो खाना पीना तो इसमें उन्होंने गलती से भी की टिकट दे दी हमारे मना करते करते भी। एंड हमारी मिडिल सीट नहीं है, मिडिल सीट नहीं है, फिर भी वो दे कहते हैं आपकी मिडिल सीट है और दे दी, जबकि हमारी मिडिल सीट नहीं है। ये देखो वहाँ से एंट्री होते होते आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ी स्वास्थ्य नियमों के साथ स्वादिष्ट जलपान आपके लिए तैयार करेगा। सेवा के बाद इस दौरान में जलपान शुल्क के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद।